हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2070 द चेस ये कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में एक बूढ़े लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग से एक लड़की गायब हो जाती है। इसी शहर में एक सीरियल किलर भी है, तो इस लड़की को बचाने के लिए ओल्ड डिटेक्टिव के साथ मिलकर ये सीरियल किलर की हंट पर जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि सीरियल किलर एक बूढ़े आदमी को मार देता है। यहाँ पर वो इस तरह से सब चीजें रखता है कि लोगों को लगे कि इसकी नेचुरल डेथ हुई है। इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर द्यूक को देखते हैं। ये एक बूढ़ा लैंडलॉर्ड है, ये अकेला ही रहता है, इसे डायबिटीज भी है और लोगों के साथ वो अच्छे से बर्ताव नहीं करता। किसी से भी अच्छी बात वो कर ले ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके आसपास के लोग कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाते। पूरी सिटी में इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको रेंट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेओट अपने एक टेनेंट के पास आया है। ये भी एक बूढ़ा ही आदमी होता है जिसका नाम होता है चाओ। चाओ ने 2-3 महीनों से रेंट पे नहीं किया होता है, तो देवक उसे अब मांग रहा होता है। चाओ कहता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो जरा बीमार है इसलिए वो दे नहीं पा रहा। देव कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे रेंट मिल जाना चाहिए। तुम तुम्हारे सन से क्यों नहीं मांगते, वो तो अमेरिका में है, तुम उससे पैसे मांग सकते हो। यहाँ हम देखते हैं कि चाओ के साथ उसके कुछ कोवर्कर्स है। ये बीमार है तो इसे मिलने के लिए वो आई है। देव बहुत ही स्ट्रिक्टली बात कर रहा होता तो ये कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, रेंट ही तो बाकी है ना, वो तुम्हें दे देगा। देवक कहता है कि तुम्हें इतनी सिंपैथी आ रही है तो तुम क्यों नहीं देती है। इसके बाद देवक वहां से चला जाता है। वो आगे सिटी में आता है तो ब्रिज के पास पुलिस को डेड बॉडी मिली हुई होती है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और देवक ये देखने के लिए जाता है। यहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है, ये भी उसकी बिल्डिंग में रहती है। ये उससे भी रेंट मांगता है। ये हमारे मेन कैरेक्टर है और इसका नाम होता है सू। सू कभी भी रेंट टाइम पर नहीं देती, इसी वजह से देवक उससे अब मांग रहा होता है। देवक को उसका नाम ही पता नहीं होता, वो हमेशा उसे अपार्टमेंट 205 ही बुलाता है। इसके बाद सू कहती है कि वो जल्दी से पे कर देगी और वहां से चली जाती है। सू क्लॉथिंग की फैक्ट्री में काम करती है और दिल की बहुत ही अच्छी होती है। उसकी कोवर्कर जो जरा बूढ़ी होती है तो उसे रेस्ट मिल सके इसके लिए उसका काम भी वो कर डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिटी में और एक बूढ़े आदमी की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में देवक सिटी में एक शॉप पर आता है। ये भी शॉप वही ओन करता है और इसने मीन को रेंट पर दिया है। देवक मीन को पसंद करता है तो उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है। मीन उसे वेलकम करती है और उसे सैंडविच भी ऑफर करती है। ये बूढ़ा है तो ये सैंडविच खाने से उसे तकलीफ होती है, पर फिर भी ये सैंडविच वो ले लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आता है, उसके साथ उसकी वाइफ होती है जो व्हील चेयर में है। ये देखकर मीन देवक से कहती है कि कितनी फॉर्चुनेट है, इसका पति इसका कितने सालों से ख्याल रख रहा है, इनकी जोड़ी बहुत ही रोमांटिक है। देवक कहता है कि उसकी लाइफ कितनी खराब है, उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है। देवक कितना भी कंट्रोल कर ले पर वो जिस तरीके से है उसी तरीके से बातें करता है, तो कंट्रोल नहीं कर पाता। जो बॉडी सिटी में मिली थी ये देवक की ही एक बिल्डिंग से मिली है। पुलिस से जब देवक बात करता है तो उन्हें लगता है कि नेचुरल डेथ है। रात में देवक जब घर पर आता है तो फिर से चाव से मिलने के लिए आता है। वो देखता है तो चाव बहुत सारा खाना उसने लाया हुआ होता है। चाव रूम में आता है तो उसके हाथ में बियर वगैरह होती है। देव कहता है कि तुम मेरे रेंट पे नहीं करते और अब तुम मजे कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो। चाव कहता है कि मेरा पुराना फ्रेंड यहाँ आ रहा है, ये पुलिस में हुआ करता था। देव को बिलीव नहीं होता कि चाव डिटेक्टिव था। चाव कहता है कि हमेशा से मैं कल्प्रिट को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब उसे लग रहा है कि जो ओल्ड मैन मर रहे हैं ये सब सीरियल किलर का काम है। 30 साल पहले इसी तरीके का केस उन्होंने हैंडल किया था और ये पैटर्न में अब हो रहा है। पहले 3 ओल्ड मैन मरेंगे और इसके बाद लड़कियां मरने वाली है। चाव कहता है कि हम सब बूढ़े लोग चर्च जाते हैं। वहां पर 2-3 दिनों से मुझे एक होमलेस बूढ़ा आदमी दिख नहीं रहा। सीरियल किलर हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। इसे लग रहा है कि अब वो मर गया होगा। देवक उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता और वहां से चला जाता है। इसी बिल्डिंग में सू भी रहती है। सू अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। उसके पास इस मंथ के रेंट के लिए भी पैसे नहीं है। वो सारे पैसे अपनी मदर को भेज देती है। उसकी रूममेट उसे कह रही होती है कि तुम ऐसा मत किया करो, तुम सारे पैसे अगर तुम्हारी मदर को दे दोगी तो तुम्हें क्या रहेगा। ये सब देवक बाहर से जाते जाते सुनता है। रात में हम देखते हैं कि चाव का मर्डर हो जाता है। सुबह फिर से देवक को सू दिखती है। उसे कहता है तुम हमेशा तुम्हारी रूममेट के साथ ही रहती हो, अब मैं रेंट बढ़ाने वाला हूँ। ये मना कर रही होती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में ये फिर से चाव को देखने के लिए जाता है तो उसकी बॉडी उसे दिखती है। चाव ने सुसाइड कर ली है, इस तरीके का सेटअप सीरियल किलर ने बनाया हुआ होता है। थोड़ी देर में चाव के साथ काम करने वाली कोवर्कर भी वहां आ जाती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये दोनों कहती है कि चाव को हमेशा देवक प्रेशराइज करता रहता था, इसी वजह से चाव ने सुसाइड कर ली होगी। ये बातें सब लोग सुन रहे होते हैं। चाव को ही सब लोग अब ब्लेम करने लग जाते हैं। देवक हमेशा जिस मेस में खाना खाता है वहां जब वो जाता है तब उसे खाना देने से मना कर देते हैं। सब देवक पर बहुत ही गुस्सा है।
वो मिन के रेस्टोरेंट में भी आता है, पर आज ये रेस्टोरेंट बंद होता है। सुक अपने बॉस के पास जाती है और उससे कुछ एडवांस मांगती है। उसने सब पैसे अपनी मदर को भेज दिए हैं। उसका बॉस उसे मना कर देता है। इसके बाद वो देव के पास आती है। देव को कहती है कि वो रेंट पे नहीं कर पाएगी, वो घर खाली कर देने वाली है। देव से डिपॉजिट लेकर वो चली जाएगी। देव को लगता है कि चाव ने सुसाइड कर ली है, तो ये भी उसे ही दोष दे रही है। ये उससे पूछ लेता है। सु कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। हम सबको पता है कि तुम रफ बोलते हो, पर तुम दिल के साफ हो। कोई रेंट नहीं दे पाया, इसी वजह से किसी को भी तुमने घर से बाहर आज तक नहीं निकाला है। इसका घर छोड़ने का रीजन अलग है, ये वो देव को समझाती है। ये देव पर बिलीव करती है। देव चाव ने ऐसा क्यों किया होगा ये देखने के लिए चाव के घर में आ जाता है। वहां पर सब चीजें वो देख रहा होता है, तभी और एक आदमी वहां आ जाता है। ये उसे मारने लग जाता है। कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसे पता ही नहीं है कि चाव मर चुका है। देव उसे सब कुछ समझाता है। ये जो आदमी है ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम होता है पार्क। चाव बात कर रहा था कि उसे मिलने के लिए उसका फ्रेंड आने वाला है। ये वही उसका फ्रेंड है। पार्क भी डिटेक्टिव ही था। पार्क को जब मालूम होता है कि चाव ने सुसाइड कर ली है तो वो बिलीव नहीं कर पाता। वो देव से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चाव से मिलने के लिए बहुत सालों बाद उसका बेटा आने वाला था, वो अब सुसाइड क्यों करेगा। इसे पक्का मालूम है कि चाव का मर्डर हुआ है। रात में सू घर पर आती है तो उसके रूममेट का मर्डर हो चुका होता है। ये बहुत ही डर जाती है और पुलिस को कॉल लगा रही होती है, पर तभी हमें दिखता है कि उसके पीछे सीरियल किलर है। ये बाहर जाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करती है, पर ये किलर उसे बेहोश कर देता है। देव का रूम सू के रूम के नीचे ही है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो देखने के लिए जा रहा होता है। सू दरवाजा खोल नहीं रही तो अपनी चाबी से वो खोलना चाहता है, तभी वहां आसपास के लोग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से चाव मरा है और रेंट के लिए अब रात में भी तुम लोगों को परेशान कर रहे हो। ये वहां से उसे निकल जाने के लिए कहते हैं। देव भी चला जाता है। नेक्स्ट दिन देव जब मिन से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ डिटेक्टिव पार्क होता है। देव को उससे बात नहीं करनी होती, पर पार्क उसके टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि जिस तरह से 30 साल पहले मर्डर हो रहे थे उसी तरीके के मर्डर ये हो रहे हैं। अब इस पैटर्न में एक लड़की मरने वाली है जिसके लॉन्ग हेयर्स होंगे। देव को सू की याद आती है और वहां से चला जाता है। जब वो फिर से सू के रूम में चेक करने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ एक लड़का होता है जो जबरदस्ती अंदर घुस रहा होता है। देव जब इसे स्पॉट कर लेता है तो वहां से भागने लग जाता है। देव भी अपनी स्कूटी पर उसका पीछा करता है। इसके पीछे पीछे आगे आ जाता है तो एक डंडे से देव को बेहोश कर देता है। ये एक गली गुंडा है तो उसकी गैंग वो लेकर आता है। देव से सब पैसे वगैरह वो छीन लेते हैं। डिटेक्टिव पार्क भी बूढ़ा ही है, पर फिर भी इनसे भिड़ जाता है। सबको बहुत मारता है। तब इस लड़के से पूछता है तुम वहां कर क्या रहे थे। ये लड़का कहता है ये सू की फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड है, वो 1-2 दिनों से मेरे फोन नहीं उठा रही। ये इसके लिए वरीड था, इसलिए घर में घुस रहा था। अब देव और पार्क ये दोनों सू के घर में घुस जाते हैं। पार्क जब अपार्टमेंट देखता है तो सू की फ्रेंड की बॉडी फ्रिज में होती है। देव को ये देखकर बहुत ही सदमा लगता है। इसे लगता है कि ये सू ही होगी। पार्क उसे कहता है कि सू की वहाँ बॉडी नहीं है, इसका मतलब है सू अभी भी जिंदा है। देव फिर पुलिस को कॉल लगा रहा होता है, पर पार्क उसे रोक लेता है। पार्क उसे कहता है कि सू अभी भी जिंदा है, पर अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो सीरियल किलर जल्दी ही उसे मार देगा। पार्क कहता है कि हम दोनों को मिलकर अब उसे ढूंढना चाहिए। देव बहुत सालों से इस शहर में रह रहा है तो उसे इस शहर के बारे में सब कुछ पता है, और पार्क डिटेक्टिव था तो ये दोनों मिलकर सीरियल किलर को ढूंढ सकते हैं। चाव ने इस सीरियल किलर की जो भी सब इन्वेस्टिगेशन की थी वो उसने एक नोट में रखी थी। ये नोटबुक पार्क देखता है, वहां पर सब सस्पेक्ट के नाम होते हैं। रात में पार्क और देव जब डिनर करते हैं तो देव कहता है कि अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अभी उसे मार डालता। पार्क अब अपनी पिछली स्टोरी सुनाता है। जब 30 साल पहले इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब उसने सीरियल किलर को देखा था। वो कहता है कि गाड़ी में चाव और उसका बॉस था। बॉस जब इस किलर का पीछा करने लग गया तो किलर ने बॉस को ही मार डाला। पार्क जरा थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। पार्क जब आया तो उसने किलर को भागते हुए देखा था। सिर्फ किलर की आंखें उसने देखी है। पार्क कहता है कि मैं सिर्फ उसकी आंखों से उसे पहचान लूंगा। चाव के डायरी के सब सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देव और पार्क अब घूमते हैं। दोनों जब मिन के रेस्टोरेंट में होते हैं तब पार्क देव से कहता है कि मिन को भी इस सीरियल किलर ने पकड़ा था। वो उसे मारने वाला था, पर मिन वहां से भाग गई थी। पार्क कहता है कि इस बारे में बात करना उसके लिए हार्ड हो सकता है। फिर भी पार्क उससे बात करना चाहता है, पर देव उसे वहां से उठाकर बाहर लेकर आता है। ये जब बाहर आते हैं तब डॉक्टर्स का कैंप चल रहा होता है। यहाँ पर एक बूढ़ा डॉक्टर अपनी वाइफ जो व्हील चेयर में है उसे लेकर यहाँ वॉलंटियर करता है। जब पार्क इसे देखता है तो ये कहता है कि बहुत ही सस्पिशियस है। सीरियल किलर हमेशा इसी तरीके से वॉलंटियर करते हैं। इसे दूर से ही देखता है, पर इसे लगता है कि यही सीरियल किलर हो सकता है। इसकी आंखें चेक करता है और कहता है कि मेरी आंखों में आग डालकर देखो। तभी इस डॉक्टर की वाइफ टॉयलेट कर देती है।
इसके अब कपड़े वगैरह डॉक्टर को ही चेंज करने पड़ेंगे। तो उसकी वाइफ को लेकर वो वहां से चला जाता है। सू अभी भी जिंदा है और किडनैपर ने उसे एक बेसमेंट में बांध कर रखा है। सू को उसने कुछ आईवीज भी लगाई है। कुछ ट्रीटमेंट सू पर चल रही है। पाक का शक 100% इसी डॉक्टर पर है। ये देव को कहता है कि मैं डॉक्टर को फॉलो करूंगा और तुम उसके घर में घुस जाना। देव लॉक स्मिथ ही होता है तो उसे घर में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। घर में जाकर डॉक्टर की वाइफ को देखता है। चिल्लाने की कोशिश करती है पर ये पूरी पैरालाइज्ड होती है, कुछ भी बोल नहीं सकती। घर जानते हुए बैकयार्ड में एक शेड देखता है। शेड को खोलने की कोशिश करता है पर इसमें एडवांस लॉक होता है। पाक डॉक्टर का पीछा कर रहा है पर डॉक्टर अब घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। पाक देव को कॉल लगाता है पर एक कॉल नहीं लगता। पाक डॉक्टर का पीछा कर ही रहा होता है पर पहले उसने जिस लड़की को मारा था उस लड़के ने पूरी अब उसकी गैंग लाई है। वो पाक को मारने वाला है। पाक सब लड़कों से लड़ता है पर लास्ट में ये लड़का पाक के ही पेट में चाकू घुसा देता है। देव डॉक्टर के घर पर डोर खोलने की कोशिश कर रहा है पर ये कर नहीं पा रहा होता। तभी डॉक्टर वहां जाता है। उससे पूछता है कि तुम हो कौन। देव कहता है कि मैं सू को ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर उसे निकल जाने के लिए कहता है। देव को शक जाता है कि पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा। उसे ये भी पूछता है कि इस शेड में क्या है। डॉक्टर और देव दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी वहां पार्क भी आ जाता है। ये इंजर्ड है पर इसने अब गन लाई हुई है। ये डॉक्टर को एक जगह बैठने के लिए कहता है। देव जब अंदर जाता है तो वहां ओपीएम की बाग होती है, यानी कि ड्रग्स के पौधे होते हैं। डॉक्टर अपनी सफाई में कहता है कि प्लीज इसे पुलिस को मत बताना, मैं मेरी वाइफ के लिए ये सब उगाता हूँ। वो पैरालाइज्ड है तो उसे हेल्प की जरूरत है। उसे मैं ड्रग्स देता हूँ तो उसे जरा रिलैक्स महसूस होता है। स्ट्रिक्टली एज अ मेडिसिन ही मैं यूज करता हूँ। पाक को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। यहाँ पर पाक एक मास्क देखता है। ये डॉक्टर को मास्क पहनने के लिए कहता है। डॉक्टर मास्क पहनने के बाद इसे 100% कन्फर्म हो जाता है कि यही सीरियल किलर है। ये अब अपनी गन से डॉक्टर को मारने वाला होता है पर देव उसे रोक लेता है। देव को झड़कता है और गोली चलाता है पर एक खिलौनों की गन होती है। डॉक्टर कहता है कि ये क्या है। देव पार्क के पॉकेट चेक करता है। पार्क के लॉकेट में लिखा होता है कि अल्जाइमर का पेशेंट है। पार्क पुराना डिटेक्टिव है पर इसे भूलने की बीमारी है तो इस पर कोई भी बिलीव नहीं कर सकता। देव अब हॉस्पिटल को कॉल करता है और पार्क के सन को भी कॉल लगाता है। पार्क को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब देव से डॉक्टर बात करता है। वो कहता है कि प्लीज किसी को भी इसके बारे में बताना मत। देव भी कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और वहां से चला जाता है। चाव ने पार्क को कहा था कि और एक बूढ़ा आदमी है जिसको चर्च में ढूंढ नहीं पा रहा। देव उसका पता निकालता है और उसे ढूंढने के लिए जाता है। उसके घर पर उसकी डेड बॉडी उसे मिलती है। इस जगह पर देव देखता है कि ओल्ड मैन का डॉग भी मर चुका है। इस डॉग के मुंह में एक कपड़ा होता है। देव अपनी ही बिल्डिंग में एक आदमी के लॉक बदल रहा था तभी उसने उसकी पैंट देखी थी। ये फटी हुई थी और उसी पैंट का कपड़ा इस डॉग के मुंह में है, यानी कि वही आदमी सीरियल किलर है। यह जब देव देख रहा होता है तभी और एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते करते यहाँ आ जाता है। देव यहाँ से भाग जाता है पर पुलिस ऑफिसर को पता है कि यह देव ही था। देव अपनी बिल्डिंग में किलर के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ जाकर सब ओल्ड लोगों की तस्वीरें इसे मिलती है। पुलिस भी पीछा करते करते यहाँ आ चुका है। देव ने ही मर्डर किए है ऐसा उसे लगता है और देव को हैंडकफ करता है। देव उस पर चिढ़ता है। वो कहता है कि पहले देख तो लो कि यहाँ आसपास क्या है। डिटेक्टिव देव पर बिलीव करता है। यहाँ जो आदमी रहता है ये रेलवे के यहाँ काम करता है। देव इस पुलिस को समझाता है कि अगर दूसरे पुलिस को तूने बता दिया तो सू खतरे में आ सकती है। हमें उसके किलर को ढूंढना है। दूसरे पुलिस को ना बताते हुए ही अब वो इस रेलवे की यहाँ आ जाते हैं। देव को गाड़ी में बैठने के लिए कहकर ये पुलिस आगे चला जाता है। देव गाड़ी में नहीं बैठता और खुद ढूंढने लग जाता है। यहाँ पर उसे वो आदमी मिल जाता है। देव पन्ना लेकर उससे कहता है कि इनोसेंट मत बनो, मुझे पता है कि तुमने इस सब लोगों को मारा है। ये किलर देव को मारने लग जाता है। पुलिस वहां आता है पर पुलिस और इसकी भी फाइट होती है। ये किलर आगे निकल जाता है। पुलिस बेहोश होता है पर देव किलर के पीछे भागता है। किलर रास्ते से जा ही रहा होता है तभी एक गाड़ी उसे उड़ा कर निकल जाती है। देव इस किलर के पास पहुंचता है। ये मर रहा होता है तो मरते मरते देव को बता कर जाता है कि और एक किलर है जिसने ये सब किया है। नेक्स्ट दिन देव पुलिस को बताने की कोशिश करता है कि और एक सीरियल किलर है पर अब सीरियल किलर मर चुका है और पुलिस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। हमें पता है कि मेन पर सीरियल किलर ने हमला किया था। देव जब उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि मुझे प्लीज उस हमले के बारे में बताओ। वो उसे किलर को पकड़ने में हेल्प कर सकती है। मिन भी अनकंफर्टेबल होती है पर बात करने के लिए राजी हो जाती है। ये कहती है कि जब उसने मुझे पकड़ा था तो मैं उसे देख नहीं पाई पर उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल मुझे आ रहा था। उसके हाथ भी मुझे अजीब लगे जैसे उसकी 6 उंगलियां हो। अब देव के यहाँ से चला जाता है। ये पार्क से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है।
पाक को ज्यादा कुछ याद नहीं है तो देवक प्रिटेंड करता है कि वो उसका फ्रेंड चाव है। जाते जाते वो देखता है कि पाक के रूम में फूल है और यही फूल उसने डॉक्टर के पास देखे है। यहाँ डॉक्टर पर उसे शक जाने लग जाता है। पार्क अभी भी कह रहा होता है कि डॉक्टर ही था जिसने ये सब मर्डर किए थे। अब देव डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे चेकअप करवाना है। डॉक्टर उसकी पर्स जब चेक कर रहा होता है तो देव देखता है कि इसकी 6 उंगलियां तो नहीं है, पर इसकी उंगलियों पर एक मार्क है, यानी कि डॉक्टर ने उसकी एक उंगली काट ली होगी। डॉक्टर को एक कन्फ्रंट कहता है। डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम ज्यादा जीने नहीं वाले, यानी कि डॉक्टर ही रियल सीरियल किलर था। डॉक्टर देव को बहुत मारता है। उसके शेड में जहाँ वो ड्रग्स उगाता है उसमें और एक रूम होती है। यहाँ पर सू भी है तो डॉक्टर सू के पास ही देव को रखता है। सू कुछ भी बोल नहीं पा रही। डॉक्टर कहता है कि मैं इसे अब पैरालाइज करने वाला हूँ। वो उसे मेडिसिन देकर वो कभी चल फिर ना पाए इस तरीके से करने वाला होता है। देवक पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। डॉक्टर कहता है कि मेरे वाइफ से अब मैं बोर हो चुका हूँ। मैंने जब सू को देखा तो सू भी मेरी वाइफ की तरह ही दिखती है। अब मैं इसके साथ रहूंगा। मैं इसे लेने के लिए इसके घर पर गया था पर इसकी फ्रेंड वहां के, तुमने इसके फ्रेंड को भी मार दिया। हमने रेलवे में काम करने वाला सीरियल किलर देखा है। ये सीरियल किलर ओल्ड लोगों को मार रहा था। डॉक्टर ने जिस तरीके से 30 साल पहले लोगों को मारा था यही पैटर्न वो फॉलो कर रहा था। ये सीरियल किलर चाव को मारने के लिए गया था, तभी डॉक्टर को इसने स्पॉट किया था। जब देवक और पुलिस इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए गए तो ये डॉक्टर ही था जिसने उसकी गाड़ी से सीरियल किलर को उड़ाया था। डॉक्टर अपनी वाइफ को भी यहाँ लेकर आता है। वो अपनी वाइफ को मारने वाला होता है तभी पार्क वहां पहुंच जाता है। अब पार्क के पास रियल गन होती है। डॉक्टर बिलीव नहीं करता कि पार्क के पास रियल गन है। इस गन से पार्क डॉक्टर का कान उड़ा देता है। इस रूम में डॉक्टर के पास एसिड है। ये एसिड इन दोनों पर वो फेंकता है। पार्क डॉक्टर पर झपक पड़ता है। वो देव को कहता है कि सू को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। पार्क और डॉक्टर दोनों फाइट करते हैं। डॉक्टर कहता है कि उस दिन यानी कि 30 साल पहले तो तुम कुछ भी कर नहीं पाए थे। हमें पता है कि पार्क के बॉस को डॉक्टर ने मार दिया था, पर उस टाइम अगर पार्क चाहता तो सीरियल किलर को मार सकता था, पर वो डर गया था। यही चीज उसे खाती थी और इसी वजह से सब कुछ वो भूलना चाहता था। यही रीजन था उसे अल्जाइमर होने के लिए। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। डॉक्टर पार्क पर गोली चला देता है। पार्क वही गिर जाता है और डॉक्टर अब देवक के पीछे लग जाता है। देवक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सू को छुपा देता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत फाइट करते हैं और डॉक्टर अब देवक को मारने वाला होता है, पर पार्क वहां पहुंच जाता है। ये इंजर्ड है फिर भी डॉक्टर को बहुत मारता है। डॉक्टर अब बेहोश हो जाता है। पार्क उसे जान से मारने वाला होता है, पर देवक उसे रोक लेता है। वो कहता है कि हमें इसे पुलिस में देना चाहिए। हम अगर इसे मारेंगे तो हमें और उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। अब थोड़े दिन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेल में है। पार्क 30 साल पहले कुछ कर नहीं पाया था, पर वो अब खुश है। उसने सही से बदला अब ले लिया है। देवक भी बहुत इंजर्ड हो चुका था तो हॉस्पिटल में है। उसे देखने के लिए मीन और सू दोनों आई हुई है। यह हमेशा से अकेला ही था, पर अब इसे हेल्प करने के लिए सू और मीन ये दोनों हैं। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अब अपने आप का ख्याल रखिए।